हाँ जी, क्या हाल है आपके? भाई आज के लेक्चर आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है, जिसे कहते हैं ना आग में घी डालना, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि आज हम बेस्ट अप्रोच देने जा रहे हैं भाई, साइको टेस्ट के बैट्टी नंबर 4 के चारों टाइप तथा बैट्टी नंबर 5 के भी चारों टाइप एक ही वीडियो में बिना किसी बकवास के सीधा बीचों बीच प्रहार करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सकेगा भाई अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत का भी हक लग जाए। और इससे पहले मैंने आपके मेमोरी टेस्ट के पांचों टाइप तथा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के भी दोनों टाइप और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के भी दोनों टाइप करा चुका हूं, और इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और इस वीडियो में वन शॉट में बैट्टी 4 के चारों टाइप तथा बैट्टी 5 के भी चारों टाइप करने वाले हैं, और इस वीडियो में आपका साइको सीरीज समाप्त हो जाएगा, ताकि इन बचे हुए दिनों में उस कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करके अपने एएलपी साइको की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। अब बिना देर किए हुए शुभारंभ करते हैं आज के वन शॉट वीडियो का। देखिए, इससे पहले जो तीनों बैट्टी टेस्ट हैं उससे सबसे इजी यही दो बैट्टी टेस्ट हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो मैं आपको बता दूंगा, और प्रैक्टिस जितना हो सकेगा इन बचे हुए दिनों में आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, मैंने जो इस टेस्ट के जितने भी टाइप थे उनको एक गूगल फॉर्म में बनाकर इंस्ट्रक्शन और आरडीएसओ का गाइडलाइन थी, उसको मैंने एक साथ नोट डाउन कर दिया हूँ, और इसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ज़्यादा हम बातों को बीच खींच तिर के खिचड़ी नहीं करेंगे, है ना। आपका टाइम भी बचेगा और इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा। आइए शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट के पहले टाइप यस नो टेस्ट से। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में। कुल प्रश्न आपके 96 रहते हैं, टोटल सेट 1 रहते हैं, है ना। समय आपके रहते हैं 4 मिनट के, यानी एक प्रश्न में आपको 2.5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देने हैं। इस बात का आपको समय ध्यान रखना है, ठीक है। आरडीएसओ कहते हैं इस परीक्षण में आपको दिए गए 2 अंक समूह के बीच शीघ्रता से तुलना करनी है और तय करना है कि कौन एक से है और कौन भिन्न है। नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, और यदि अंक समान है तो माउस की सहायता से यस बोले, अन्यथा नहीं है तो नो पर क्लिक करें। मतलब कहने का तात्पर्य यह है भाई कि कुछ ऐसा आपके क्वेश्चन इंटरफेस रहते हैं, ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड साइड के मान जो है, जो आरएचएस के अगर बराबर है तो यस, अगर बराबर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अब ये तो आप समझ गए मेन नियम क्या है यस नो टेस्ट को सोल्व करने का। तो मैं आपको बताता हूँ इजी सीक्रेट ट्रिक। करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड के जो अंक है उसको एक बार पढ़िए, जैसे 48,426, और राइट साइड जस्ट देखें, मिला नहीं मिला तो नो, ऐसा करना है। आगे देखिए एग्जाम्पल, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 591075 एलएचएस में, आरएचएस में एडजेक्ट है, आपको पता चल जाएगा। एलएचएस वाला एक बार देख लीजिएगा, तो एलएचएस से पढ़ना है और आरएचएस में खाली एक बार नजर मिलाना है। अगर अंक इधर उधर भी रहा ना तो पता चल जाएगा। 935, हाँ 835 नो, 596 47 1599 तो नो, 972 3174 तो यस, 4060 यस, 32,768 यस, 232 64 189 यस, 1385 77 नो, 8379 यस, 6523 08 यस, 972 3174 यस, 746 39 012 नो, 139 64 53 नो, 051 786 तो नो, 871 25 34 यस, 68 035 नो, 341 98 185 यस, 30 987 नो। बस यही है भाई आपका यस नो टेस्ट। मैंने आपके आरडीएसओ के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन कराया हूँ। इसी तरीके से आपके 96 क्वेश्चन को जवाब देने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इजीली हो जाएगा मेरे भाई, आपको 4 मिनट में बस मस्त प्रैक्टिस कर लीजिए। अब टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के दूसरे और तीसरे टाइप हैं आपके फाइंड 6 टेस्ट और तीसरे फाइंड 9 टेस्ट। दोनों को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट एक ही है, बस फर्क सिर्फ छाव के जगह नौ ढूंढने या नौ के जगह छाव ढूंढने। सबसे पहले बात करते हैं आपके इंस्ट्रक्शन के बारे में। टोटल 70 क्वेश्चन बनते हैं, एक सेट में आते हैं। आपके समय आपके रहते हैं 4 मिनट के, यानी 1 क्वेश्चन पर
2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगानी है और लगे भी नहीं बने भाई। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आरडीएसओ कहते हैं इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में अंकों के 4 समूह ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। आपको यह पता करना है कि किस अंक समूह में 6 आता है। यदि प्रश्न में एक से अधिक समूहों में 6 आता है तो आपका उत्तर ई होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन इंटरफेस बनेंगे। आपको करना क्या है कि इन 4 ऑप्शन संख्याओं में से 6 को ढूंढना है। जिस ऑप्शन में हमें 6 मिल जाएगा, नीचे उस ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर एक से अधिक ऑप्शन 6 मिलता है तो उसके लिए आपको ई ऑप्शन को चूज करना है। ऐसा आरडीएसओ का करना है। अंत में आपको बताता हूँ, आपको एक इजी ट्रिक जिससे आप यूं ही देखते क्वेश्चन को उड़ा दोगे। मात्र 2 सेकंड का 3 सेकंड भी नहीं लगेगा आपका। करना क्या है कि आपको सिर्फ इन ऑप्शन में सिर्फ 6 को देखना है, बाकी को आपको ब्लर कर दो। मतलब कहते हैं ना हिप्नोटाइज, वैसे ही आपको 6 को बस में करना। जैसे हम ए में 6 को एक नजर देखा पर नहीं दिखा, बी में नहीं दिखा, सी में मिला, एक बार आगे देख लो, डी में नहीं मिला, यानी करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रहे, यदि ऑप्शन सी के अलावा अन्य ऑप्शन में 6 मिल जाता तो हम ई को चुनते। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है और जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे आपका पावर मिलता रहेगा। अगला देखिए, ए को देखिए एक नजर, नहीं मिला, बी में नहीं मिला, सी में नहीं मिला, डी में हाँ मिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल है भाई। अगला, ए में एक नजर देखिए, नहीं मिला, बी में नहीं मिला, सी में नहीं मिला, डी में हाँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए में एक नजर देखिए, नहीं मिला, बी में नहीं मिला, सी में हाँ, डी में नहीं मिला, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला, ए में एक नजर देखिए, नहीं मिला, बी में हाँ, सी में नहीं, डी में भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला, ए में एक नजर देखिए, हाँ मिल गया, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में हाँ, यानी 2 ऑप्शन में 6 मिला हमको, यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा हमारा। बोले थे ना, याद है ना, जब एक से अधिक ऑप्शन में 6 आ जाए तो ई को करेक्ट होगा हमारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, ए में एक नजर देखिए, नहीं मिला, बी में नहीं, सी में हाँ, डी में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, ए में एक नजर देखिए, मिल गया, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, ए में एक नजर, नहीं मिला, बी में हाँ, सी में नहीं, डी में नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, ए में एक नजर देखिए, नहीं मिला, बी में नहीं, सी में भी नहीं, डी में हाँ, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ए में एक नजर, नहीं मिला, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में हाँ, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ए में एक नजर, नहीं दिखा, बी में नहीं, सी में डी में भी नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ए में एक नजर, हाँ दिख गया, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में भी नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ए में एक नजर, नहीं मिला, बी में हाँ, सी में नहीं मिला, डी में नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ए में एक नजर, नहीं दिखा, बी में नहीं, सी में भी नहीं, डी में हाँ, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ए में एक नजर देखिए, दिखा, हाँ दिखा, बी में नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ए में एक नजर देखिए, नहीं दिखा, बी में तो दिखा हाँ, सी में नहीं, डी में नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ए में एक नजर, दिख गया, बी में नहीं, सी में हाँ दिख गया, डी में नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। याद है ना आपको। अगला, ए में एक नजर, नहीं दिखा, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में हाँ, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ए में एक नजर, दिखा, बी में नहीं, सी में भी नहीं, डी में नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस यही था आपका भाई फाइंड सिक्स टेस्ट। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है फाइंड नाइन टेस्ट। सेम कॉन्सेप्ट है भाई फाइंड सिक्स के जैसा ही, बस आपको फाइंड सिक्स के जगह 9 दिमाग रखना है, 6 की जगह 9 दिमाग में रखना है। बस इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन भी सेम ही है
है ना। सीधा मुद्दे पे आते हैं, ध्यान रहे यहाँ हमें 9 ढूंढना है। ए में एक नज़र 9 को देखिए, क्लियर देखिए, नहीं दिखा। बी में हाँ, सी में नहीं, डी में भी नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगेन ध्यान रहे भाई, हमें 9 ढूंढना है। ए में एक नज़र देखिए, नहीं। बी में नहीं, सी में हाँ, डी में नहीं, यानी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर सी। अगला देखिए, ए में एक नज़र, हाँ मिला। बी में नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ए में एक नज़र, नहीं मिला। बी में नहीं, सी में भी नहीं, यानी डी में दिखा, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ए में एक नज़र देखिए, हाँ मिल गया। बी में नहीं, सी में नहीं, हाँ सी में भी दिखा, हाँ डी में नहीं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। याद है ना, 2 ऑप्शन में रहे तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। यही है भाई आपका फाइंड नाइन टेस्ट, जैसे आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बउआ जैसा लग रहा होगा। अदर वीडियो उठा के देखिएगा तो दिमाग का दही कर दिया है, तिल के ताड़ बना दिया है। यही तो है भाई हमारा इन सबसे अलग कंटेंट। और अभी तो हमने भाई स्टार्ट ही किया है, आगे भी बहुत कुछ प्रीमियम लाने वाले हैं भाई इसी चैनल पर। बस आपका सपोर्ट जरूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला टाइप है भाई आपके पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में। आपके टोटल क्वेश्चन 72 रहते हैं ना, इसमें 1 सेट रहते हैं, टाइमिंग आप रहती है 6 मिनट की। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें थोड़ा प्लस माइनस रहता है तो उस हिसाब से आपका टाइमिंग भी देगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आरडीएसओ ने जो निर्देश दिया है इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं आसान भाषा में। कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चन इंटरफेस और ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको करना क्या है कि एलएचएस में जो 6 फिगर हैं, आरएचएस में बिल्कुल 6 के 6 उसी स्थान पे चाहिए। अगर सारा एक ही स्थान पे है एलएचएस और आरएचएस वाला तो ए करेक्ट होगा हमारा। अगर 6 में से 2 फिगर इधर उधर है तो बी करेक्ट होगा। अगर 3 है तो सी, 4 है तो डी, यानी कि सारा फिगर समान है तो ए। अगर 2 फिगर इधर उधर है तो बी, 3 फिगर इधर उधर है तो सी, 4 फिगर इधर उधर है तो डी। बस यही आपको ध्यान रखना है। अब मैं तरीका बताता हूँ जिससे आप इसे इजीली सोल्व कर सकें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें एलएचएस में है, ये में पहले स्थान पर है और आरएचएस में भी है। तीर वाला भी सेम जगह एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी। काला वाला भी सेम ही जगह पर है ना, त्रिभुज भी सेम ही जगह पर है, और स्क्वायर के अंदर त्रिभुज वाला भी सेम ही जगह पर है, और तीर भी सेम ही जगह, यानी करेक्ट आंसर हो गया इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोले थे, अगर कोई भी अगर नहीं बदलेगा, सब स्थान एक ही जगह पर है तो एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑडियंस ने भी बताया था, है ना। अगला देखिए, पहला तो सेम जगह है, तीर तीर वाला गलत जगह है ना, कटकुट वाला भी गलत जगह पर है ना, रॉन्ग वाला भी गलत जगह पर है, बाकी सभी सेम जगह पर है, यानी इसमें 2 फिगर गलत हैं तो बी करेक्ट होगा हमारा। अगला देखिए, पहला तो सेम है, अगला गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी, बाकी सही, यानी इसमें 3 गलत है और 3 के लिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें 4 इधर उधर है तो 4 के लिए डी करेक्ट होगा हमारा। बस इतना ही इजी है भाई, आपको इसी प्रकार सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जितना हो सकेगा प्रैक्टिस कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अब लास्ट 5वें बैटरी टेस्ट की ओर चलते हैं भाई, जो कि है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। आइए शुरू करते हैं परसेप्चुअल स्पीड के पहले टाइप सिमुलेटरी टेस्ट से। बात करते हैं भाई सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में। टोटल क्वेश्चन इसमें रहते हैं आपके 72, 1 सेट रहते हैं ना, टाइमिंग रहती है 6 मिनट की रहती है आपकी, इजीली ही आप कर लोगे। तरीका मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब आरडीएसओ ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है इसमें आपको आसान कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आपको कुछ इस प्रकार से फिगर ऑप्शन दिए जाते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शन है, राइट साइड में 5 ऑप्शन। आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड में जो इमेज दिया है ना, राइट साइड में ऊपर नीचे कर दिया है, वहीं आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पूछा गया है इमेज में स्मॉल ए के लिए, तो देखिए राइट साइड में आपके डी से मेल खा रही है, तो यहाँ पर डी क्लिक कर देंगे, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब इमेज बी के लिए तो देखिए ये आपको सी में नजर आ रहा होगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सी के लिए पूछे तो ए आपके बी में नजर आ रहा है, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। अगला डी के लिए पूछे तो आपका देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ए करेक्ट होगा हमारा आंसर। फिगर में आपको क्लू मिल ही जाएगा, बस टिक कर देना है, उसके हिसाब से सिमुलेटरी टेस्ट समाप्त। अगला टाइप है भाई परसेप्चुअल स्पीड का हेक्सागोनल या ऑक्टोगोनल टेस्ट। दोनों एक ही है भाई, फर्क सिर्फ एक ही ये है कि ये जो बॉर्डर दिया गया है ना उसके जगह पे हेक्सागोनल में रहेगा तो 6 रहेगा, ठीक है, ऑक्टोगोनल रहेगा तो 8 रहेगा। इसका आपको सोल्व करने
के कॉन्सेप्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही ईजी है भाई। आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन इंटरफेस बनते हैं। गाड़ी के सेकंड वाला सुई देखा है ना, बस आपको शुरू में क्लू दे दिया है, अब बताइए किस ऑप्शन में है, तो आप इजीली बता दीजिएगा। आंख बंद कर ले भी रहिएगा एक आंख, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप इजीली बता दीजिएगा। इसमें देखिए, अब डी में है तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। अगला देखिए, देख पा रहे होंगे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी से मैच करे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। तो यही है भाई आपका सिंपल सा हेक्सागोनल या ऑक्टोगोनल टेस्ट। ऑक्टागोनल रहेगा तो बॉर्डर में बता दिए आपका 8 रहेगा, हेक्सागोनल रहेगा तो 6 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवे बैटरी टेस्ट के एक और टाइप है सर्किल टेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टोटल क्वेश्चन इसमें आपका रहते हैं 72, एक ही रहता है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, ठीक है ना, उस हिसाब से टाइमिंग रहती है। ऐसे तो आपका 72 क्वेश्चन के लिए टाइमिंग रहती है 6 मिनट के लिए, लेकिन जब क्वेश्चन ही जरूर प्लस माइनस रहती है तो उस हिसाब से टाइमिंग भी निर्धारित रहेगा। और हमेशा बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सकेगा प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आपको सिर्फ तरीका ही बता पाएंगे भाई, आपको प्रैक्टिस ही एएलपी साइको की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है ना। अब आरडीएसओ के इस टेस्ट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट कमेंट है उसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन इंटरफेस बनते हैं। इन पांचों फिगर में इस फिगर के जैसा वाला डायरेक्शन छिपा हुआ है, इसी को हमको चुन के बताना है। अब इसको सोल्व करने का बेस्ट जो मुझे तरीका लगा है, आपको करना क्या है कि जो टकराव वाला तीर नजर आ रहा है उसके अपोजिट बस दो देख लेना है और इसी को हम ढूंढेंगे, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा और सावधानी पूर्वक ये करना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट प्रैक्टिस के साथ आपकी चीज़ें इनहेंस होती जाएंगी। जैसे इसमें हमने देखा टकराव वाला ए और अपोजिट वाला सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। आप इसको ढूंढिए ऑप्शन में, तो आप पाएंगे ए हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, बस यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, टकराव वाला यहाँ पे उसके अपोजिट दो नीचे जा रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी दोनों में दिया है कंफ्यूज करने के लिए। और तो एक और क्लू ऐसा रहेगा तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी में नजर आएगा, ठीक है ना। देखिएगा तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा। और मैंने आपको वन शॉट में बैटरी 4 के चारों टाइप तथा बैटरी 5 के चारों टाइप की पूंगी बजा दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आपके एग्जाम में मुश्किल से 8 से 9 दिन बचे हैं, तो ठीक दिल खोल के प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे भाई, यही सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेस्ट कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मेरे भाई।